हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे द मेजर डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स। मेजर डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। पादप व जंतु कोशिका में मुख्य अंतर। एक तरफ हम बात करेंगे पादप कोशिका की, प्लांट सेल की, और दूसरी तरफ जो है हम बात करेंगे एनिमल सेल की, जंतु कोशिका की। सबसे पहले प्लांट सेल की अगर हम बात करें तो प्लांट सेल जो है इसमें आउटर मोस्ट सबसे बाहर की ओर जो है जो स्ट्रक्चर उपस्थित होती है वो होती है सेल वॉल, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति यह मोटी, थिक व रिजिड, इसके अलावा डेड होती है, मृत प्रकार की जो है कोशिका भित्ति पादप कोशिका में उपस्थित होती है। यह पादप कोशिका का मुख्य जो है लक्षण या विशेषता जो है होती है। इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली जो है वो भी उपस्थित होती है। जबकि एनिमल सेल जो है यहाँ पर आउटर मोस्ट ऐसी कोई भी स्ट्रक्चर जो है मोटी स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती। यहाँ पर केवल ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली जो है वो उपस्थित होती है, प्रेजेंट होती है। ठीक है, यहाँ पर जो है कोशिका भित्ति जो है वो नहीं पाई जाती। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये लिविंग होती है, जीवित प्रकार की होती है। प्लांट सेल की ये जो सेल वॉल है, प्लांट सेल कोशिका भित्ति की जो ये सेल वॉल है ये बनी होती है सेल्यूलोज की। यहीं पर हम बात कर लें कवक की, फंगस की, तो फंगस में जो है सेल वॉल काइटिन से बनी होती है। काइटिन जिसे कवकीय सेल्यूलोज, फंगल सेल्यूलोज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें कि पादप जो कोशिका है इसमें लार्ज, बड़ी वैक्यूल रिक्तिका जो है वो उपस्थित होती है। रिक्तिका जो है वो उपस्थित होती है, बड़ी जो है एक रिक्तिका उपस्थित होती है। ये जो रिक्तिका है इसकी जो झिल्ली है वो कहलाती है टोनोप्लास्ट। क्या कहलाती है? टोनोप्लास्ट। ठीक है, जबकि जंतु कोशिका की बात करें तो यहाँ पर जो है स्मॉल साइज वैक्यूल जो है वो उपस्थित होती हैं। छोटे आकार की जो है वैक्यूल देखने को मिलती है। नेक्स्ट प्लांट सेल की बात करें तो बड़ी जो है रिक्तिका उपस्थित होती है मध्य भाग में, सेंटर में, इसलिए न्यूक्लियस जो है केंद्रक सिचुएटेड एट पेरिफेरी, परिधि की ओर जो है केंद्रक उपस्थित होता है। क्यों उपस्थित होता है? क्योंकि बिल्कुल मध्य भाग में जो है पादप कोशिका के वो रिक्तिका जो है बड़ी रिक्तिका उपस्थित होती है। जबकि एनिमल सेल में बात करें तो ये जो न्यूक्लियस है वो बिल्कुल सेंटर में सिचुएटेड होता है, केंद्र में जो है सिचुएटेड होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है वैक्यूल स्मॉल साइज की है, बड़ी साइज की जो है वो नहीं होती है।
ठीक है। तो न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में, मध्य भाग में उपस्थित होता है। क्लियर है। नेक्स्ट बात करें सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम सेंट्रोसोम जो है ये पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है मुख्य रूप से अगर हम बात करें। बट कुछ लोअर जो प्लांट्स हैं, कुछ निम्न जो पादप हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एल्गी की कुछ मोटाइल सेल्स में, चल कोशिकाओं में, मोटाइल सेल्स में जो है सेंट्रोसोम उपस्थित होता है, जो कि स्पिंडल फाइबर तर्कु तंतुओं के ऑर्गेनाइज करने में जो है हेल्प करता है। जबकि बात करें एनिमल सेल की, तो यहाँ पर जो है सेंट्रोसोम उपस्थित होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है, कि ये जो है सेंट्रोसोम प्लांट सेल में केवल लोअर प्लांट्स में उपस्थित होगा, हायर प्लांट जो है उनमें अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है सेंट्रोसोम। नेक्स्ट बात करें प्लास्टिड की। प्लास्टिड लवक, लवक की बात करें तो पादप कोशिका है, तो यहाँ पर लवक जो है उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है। लवक का मतलब है, जैसे हम बात करें क्लोरोप्लास्ट की, क्लोरोप्लास्ट हरित लवक। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर उपस्थित होगा। क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है, इसका मतलब है कि इसमें जो है क्लोरोफिल उपस्थित होगा। ठीक है, क्लोरोफिल उपस्थित होगा, दैट मीन ये जो है यहाँ पर फोटोसिंथेसिस करेंगे, इसलिए हम इनको कह सकते हैं कि ये ऑटोट्रोफिक होंगे। कैसे होंगे? ऑटोट्रोफिक होंगे, स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी, स्वपोषी का मतलब है कि अपना भोजन ये स्वयं बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है अपवाद आता है, एक्सेप्ट अपवाद। अपवाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम बात करते हैं कसकट्टा। कसकट्टा जो कि पैरासिटिक होता है, परजीवी के रूप में होता है, क्योंकि इसमें जो है क्लोरोफिल का अभाव होता है। इट लैक ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का इसमें जो है अभाव होता है, इसलिए परजीवी के रूप में उपस्थित होता है। परजीवी का मतलब है कि ये जब लिविंग सेल्स के ऊपर जो है ये सर्वाइव करे और उससे जो है न्यूट्रिशन प्राप्त करे, तो उसे कहेंगे पैरासिटिक फॉर्म। इसके अलावा दूसरा फंगस, कवक की बात करें तो कवक जो है ये भी स्वपोषी नहीं होते हैं, क्योंकि इनमें भी क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए ये हेटेरोट्रोफिक टाइप होते हैं, विषम पोषी प्रकार के होते हैं। जबकि एनिमल सेल की बात करें, जंतु कोशिका की बात करें, तो यहाँ पर जो प्लास्टिड है, जो लवक है प्लास्टिड, वो अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, लेकिन सॉरी इसकी बात करें तो लवक अनुपस्थित है, तो ये ऑटोट्रोफिक नहीं होंगे, तो कैसे होंगे? ये हेटेरोट्रोफिक होंगे, विषम पोषी प्रकार के होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी जो है अपवाद आता है, एक्सेप्ट युग्लिना। युग्लिना जो कि पादप व जंतु के मध्य की संयोजक कड़ी के रूप में जाना जाता है, ये जो है अपवाद आता है, क्योंकि ये कैसा है? ये मिक्सोट्रोफिक टाइप होता है, मिक्सोट्रोफिक टाइप होता है। मिक्सोट्रोफिक का मतलब है कि इसमें जो है पादप व जंतु दोनों के जो है करैक्टर इसमें देखने को मिलते हैं, कि ये फोटोसिंथेसिस भी करता है और एनिमल की तरह ये जो है फूड को एब्जॉर्ब करने का भी जो है काम करता है, युग्लिना। ठीक है, मिक्सोट्रोफिक होता है, ये इसका अपवाद आता है। नेक्स्ट बात करें प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल में जो गुणसूत्र क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम कैसे होंगे? तुलनात्मक रूप से बड़े होते हैं, रिलेटिवली लार्ज, बड़े होंगे, लार्ज होंगे। जबकि एनिमल सेल में जो गुणसूत्र हैं वो कैसे होंगे? गुणसूत्र तुलनात्मक रूप से जो है छोटे होंगे, स्मॉलर इन साइज।
स्मॉलर इन साइज। नेक्स्ट बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया, प्लांट सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका नंबर कम होता है, फ्यूअर। यहाँ पर जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया संख्या में कम होंगे। जबकि एनिमल सेल की बात करें तो यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया जो है न्यूमरस, अत्यधिक संख्या में जो है होते हैं, अत्यधिक संख्या में उपस्थित एनिमल सेल की बात करें तो ये जो है हमने देखा। नेक्स्ट जो है हम बात करें साइटोकाइनेसिस की, कोशिका द्रव विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन, साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। तो पादप कोशिका में ये जो है कोशिका पट्ट विधि द्वारा होता है। कोशिका द्रव विभाजन जो है वो सेल प्लेट मेथड, बाय सेल प्लेट मेथड, कोशिका पट्ट विधि द्वारा होता है, क्योंकि इनमें सेल वॉल उपस्थित होती है और कोशिका के मध्य भाग में जो गोल्जी बॉडी के द्वारा जो वेसिकल्स बनी हैं वो मेटाफेजिक प्लेट के साथ मिलकर के जो है एक सेल प्लेट बनाती हैं, जिसके द्वारा कोशिका द्रव विभाजन देखने को मिलता है। जबकि एनिमल सेल की बात करें तो यहाँ कोशिका खांच विधि द्वारा, कोशिका खांच विधि द्वारा सेल फर्रो मेथड, सेल फर्रो मेथड के द्वारा जो है यहाँ पर कोशिका द्रव विभाजन देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करें रिजर्व फूड की, रिजर्व फूड, रिजर्व फूड्स, खाद्य पदार्थ जो है इनमें कौन सा संरक्षित रहता है, तो प्लांट सेल की बात करें तो पादप कोशिकाओं में स्टार्च जो है वो संरक्षित भोजन के रूप में होता है, जो कि क्या है, पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट है, जो कि बहुत सारी ग्लूकोज की जो यूनिट है उससे मिलकर बना होता है। ठीक है। जबकि यहीं पर हम बात कर लें फंगस की, कवक की, तो कवक में जो है कुछ ऑयल ड्रॉपलेट्स, इसके अलावा ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन जो है वो संरक्षित भोजन के रूप में जो है उपस्थित होता है। जबकि बात करें एनिमल सेल की तो यहाँ पर जो है रिजर्व फूड के रूप में है ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन जो कि एक बहुशाखित जो है पॉलीसेकेराइड है, ग्लूकोज से ही बना होता है। और ये जो है एनिमल सेल की बात करें या फंगस की बात करें तो इनमें ये एनर्जी की फॉर्म के रूप में जो है उपस्थित होता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है एग्ज़ाम की व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की व्यू से, वो क्या रहता है कि प्लांट सेल जो है इसमें जो सेल वॉल है, सेल वॉल वो किससे बनी होती है, तो सेल्यूलोज से बनी होती है। एक पॉइंट ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा फंगस जो है इसमें काइटिन से बनी होती है सेल वॉल। ठीक है, इसे ही फंगल सेल्यूलोज भी कहा जाता है। इसके अलावा प्लांट सेल जो है इसमें बड़ी रिक्तिका उपस्थित होती है, ये कोई खास बात वैसे मुख्य बात है ये। ठीक है। और इसकी जो बाहरी जो झिल्ली है वो कहलाती है टोनोप्लास्ट। ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट होता है कि वैक्यूल की जो बाहरी झिल्ली है वो टोनोप्लास्ट कहलाती है। ठीक है। जबकि नेक्स्ट जो है वो हम बात करें सेंट्रोसोम की, तो ये जो है प्लांट्स में, हायर प्लांट्स में एब्सेंट है। ठीक है, एब्सेंट, जबकि एनिमल सेल में ये उपस्थित होगा। प्लास्टिड जो है लवक यानी क्लोरोप्लास्ट, ये सब क्लोरोफिल जो है पादप कोशिका में उपस्थित होगा, ऑटोट्रोफिक होगा। और यहाँ पर अपवाद जो आता है कसकट्टा और ये फंगस जो है, जो कि कसकट्टा जो है पैरासिटिक के रूप में है क्योंकि क्लोरोफिल नहीं है। ठीक है। और इधर जो है जंतु कोशिका में
युग्लिना जो है अपवाद आता है, क्योंकि ये मिक्सोट्रोफिक होता है। इसमें पादप व जंतु दोनों के लक्षण जो है देखने को मिलते हैं। गुणसूत्र जो है आकार में जो है बड़े होंगे पादप कोशिका में, और जंतु कोशिका में छोटे होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया जो है पादप कोशिका में कम होंगे संख्या में, जबकि जंतु कोशिका में अधिक होंगे। इसके अलावा कोशिका द्रव विभाजन देखा तो ये जो है पादप कोशिका में सेल प्लेट मेथड के द्वारा होगा, जबकि जंतु कोशिका में जो है सेल फर्रो मेथड के द्वारा। और सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट, प्लांट सेल में जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो है स्टार्च, ठीक है, और फंगस जो है इसमें होता है ग्लाइकोजन। इसके अलावा जो जंतु जो कोशिका है उसमें भी रिजर्व फूड के रूप में जो है ग्लाइकोजन उपस्थित होता है, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जो है इसके पॉइंट्स थे एग्जाम के विषय, ठीक है। तो ये वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें, और अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।